फाइनली आप क्या बना रहे हैं? ये कायद-ए-आज़म का मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और ये तकरीबन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू करा है और ये पेंसिल ब्लैक एंड वाइट इनका पोर्ट्रेट बन रहा है जी। ये जी मैं यहाँ पे ज़ैनब मार्किज़ में अरसा तकरीबन कोई 28 साल से बैठ के पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मेरा तल्लक लाहौर से है। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करा था जी। उसके बाद मैं कराची का आ गया और फिर यहाँ पे आगे मैंने पोर्ट्रेट वगैरह शुरू कर दिए। जिन्ना साहब की एक तस्वीर तो सड़क किनारे बैठा ये मुसव्विर बना रहा है और एक तस्वीर वो है जो हमारे सामने जिन्ना साहब को जानने वाले बुजुर्ग पेश करते हैं। अल्लामा का एक शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। दीज वर क्वालिटीज ऑफ मिस्टर जिन्ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही खुश लिबास, बहुत ही खुश ज़ौक, मार्क्ड पर्सनैलिटी। वो एक विजनरी थे, दूरबीन थे। वो सियासतदान नहीं थे, वो एक मुदब्बिर थे जो अपने कंधों से आगे देखते थे। ही सॉ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। और फिर एक तस्वीर वो है जो जिन्ना फिल्म के खालिक ने दुनिया के सामने पेश की। It's a bit like making a film with your hands tied behind your back, you know, when you take on a subject like this, because you have to be very, very careful how you portray a character like Jinnah, because people can get offended. मोहम्मद अली जिन्ना की मुकम्मल तस्वीर इन्हीं लोगों की ज़बानी हमारे सामने है। खारादर के इलाके में वाक़े वजीर मेंशन के इर्द गिर्द रहने वाले आम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस इमारत में रहने वाला मोहम्मद अली नाम का ये बच्चा मुस्तकबिल में कायद-ए-आज़म कहलाएगा। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि बज़ाहिर कमज़ोर जिस्म वाला ये बच्चा इस खित्ता ज़मीन को चीर कर एक अलग मुल्क बना लेगा। हाँ, मगर इस बच्चे में कुछ ख़ास बात थी ज़रूर। कायद-ए-आज़म में लीडरशिप के क्वालिटीज जो थे दर्जे आतम मौजूद थे। He was a born leader. देखिए ना, अगर आप हिफ्तर बलिथों की किताब देखें, उनके बचपन के हालात देखें, वो लड़कों को कहते थे नहीं आप ये ना गिल्ली डंडा या ये ना खेलें, क्रिकेट खेलें। देखिए शुरू से वो डिसिप्लिन के हामी थे और लड़कों में डिसिप्लिन करते थे और लड़कों को जमा करके क्रिकेट अपनी ओन स्ट्रीट में खेलते। जाफर भाई वगैरह वो जब जा रहे थे इंग्लैंड तो उन्होंने अपना क्रिकेट का बैग वगैरह सब उनको दे दिया था। तो शुरू से उनमें साफ सुथरापन, डिसिप्लिन और वो लीडरशिप के क्वालिटीज़ मौजूद थे। जिस तरह इस पूत के पांव पालने में ही नजर आ रहे थे, वैसे ही जिन्ना फिल्म के हिदायतकार को भी ये नजर आ रहा था कि ये फिल्म बनाना इतना आसान ना होगा। I was approached by Akbar Ahmed, who at the time wanted to make a film on Jinnah, and I agreed to take on the project. You're trying to recreate history, you know, and here you are in how many 50 years after it all took place, and you have to recreate that. The clothes have changed, you know, the cars that are not there. You've got to shoot, you know, you've got to find all the locations that match that period. Casting the actors. We had a lot of opposition when we came here, especially to the casting of Christopher Lee. People said, why have you cast Dracula to play the founder of the nation? And I had to try and explain to them that, you know, he's an actor. One day he may play Dracula and the next day he may play
the president of a country or the founder of a country. It was done over a period of about a year. एक तस्वीर को बनाने में तकरीबन जी कम से कम भी 1 दिन से 2 दिन तक तो लग ही जाते हैं, और अगर कलर बना रहे हैं तो उसमें 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। किसी की भी हम पोर्ट्रेट बनाएं, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो है ना खदो खाल, इसमें एक्सप्रेशन होते हैं, फेस की फीलिंग्स होती हैं, इसमें जो लुकिंग स्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी का पहला इम्तिहान उनका तालीमी मैदान था। कराची में उनकी तालीम का सफ़र सिंध मदरसतुल इस्लाम से शुरू हुआ। बड़े हुए तो उनके वालिद पूंजा भाई जिन्ना ने उनको कारोबार की तरफ राग़िब करना चाहा, मगर जिन्ना साहब को ये मंजूर न था। उनके बाप ने तो उनको बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए भेजा था। वो 6 महीने में वहाँ जाकर पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड करते हैं। उसके बाद वो अपने तय ये फैसला करते हैं कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, और फिर वो लिंकन सिंध में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखते हैं, तो फिर ये फैसला करते हैं कि मैं यहाँ दाखिला लूँगा। बम्बई में उनकी आमद वहाँ के पहले मुसलमान कानूनदान के तौर पर हुई, और फिर चंद ही सालों में उन्होंने खुद को एक बुलंद पाया वकील के तौर पर मनवा लिया। उनकी फीस जो है दूसरे लॉयर्स के मुकाबले में डबल थी। भोला भाई देसाई कांग्रेस लीडर था, उनसे पूछते थे आप क्या लेंगे, उन्होंने एक सम बताया। बाद इनसे पूछते थे, वो कहते थे मेरे दोस्त ने जो बताया उससे डबल लूँगा मैं। उनके रख रखाव का आलम यह था कि उस जमाने के खुशपोश तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता था। उनके पास 60 पेयर्स ऑफ कफलिंग्स थे, और सेवेल रो के कपड़े पहनते थे, सेवेल रो के शर्ट्स पहनते थे, और सूट्स पहनते थे, और वेलिंगटन शूज़ पहनते थे। तो वो अपना पैसा, चूँकि अपना पैसा खर्च करते थे, चंदे के पैसे पर नहीं रहते। कायदे आज़म की थी तकरीबन मैंने कोई 60-70 तक तो बना ही चुका हूँ। कोट पैंट टाई वगैरह है उसमें, और इवन के तो मैंने तो एक इनका वो जो सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी पोर्ट्रेट बनाया है, साथ में बुक्स पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, और ये सिगरेट पी रहे हैं। जो सबसे अच्छा वही मुझे अच्छा लगा जो सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर उनकी पूरी बॉडी थी, उसमें जूते वगैरह भी सब नीचे से ऊपर तक हमने बनाया था। वो वतीरा था बॉम्बे वगैरह में। जब ये एक वक्त आप मुलाजिमत में यानी बार वगैरह में आ जाए, केसेस लेने लगे, कुछ पैसा बनाने लगे, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते थे। आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो उन्होंने रकम बताई, जब तक मैं इतनी रकम जमा ना कर लूँ मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स को मैं प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। उसके बाद 1904 में सियासत में आए, कांग्रेस में पहले नॉमिनेट हुए बॉम्बे कॉरपोरेशन। उन्होंने कहा नहीं, नॉमिनेशन से नहीं आऊँगा, मैं इलेक्शन लड़कर आऊँगा। कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, मगर हालात को पलटते देर नहीं लगती। कांग्रेस से उनकी दूरियां बढ़ीं, और 1920 में जब कांग्रेस ने गांधी की सत्याग्रह तहरीक की हिमायत की, तो जिन्ना साहब इस जमात को खैरबाद कहकर मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग के हो गए। मुस्लिम लीग में भी वो आगाज में तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशा रहे, मगर 1937 के इंतखाबात ने उन्हें कुछ और सिखाया। जब इलेक्शन हुए 1937 में, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश या यूपी जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ना, वो पंत था। तो उसकी हरकतें ऐसी थीं कि उसने बिल्कुल वहाँ हिंदुस्तान बना दिया था। और ये जब ब्रिटिश गया है, तो अगर ये कांग्रेस या नेहरू या गांधी ना चाहते तो ये इकट्ठा रह सकता था, लेकिन दे वांटेड मुस्लिम्स टू बी सेपरेट। इंतखाबात के बाद जिन्ना साहब ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुस्लिम लीग की असर नौ तंजीम पर लगा दी, और फिर कुछ ही अरसे में हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो गई। उनकी लीडरशिप भी थी जिसके अंदर यानी जिसके मातहत मुस्लिम लीग बनती। एक दफ़ा जवाहरलाल नेहरू अल्लामा इकबाल से मिलने आए, तो उन्होंने कहा, नेहरू ने, इकबाल साहब आपने ये
जिन्ना साहब को किधर से लीडर बना दिया है, आप खुद क्यों नहीं लीड करते मुस्लिम लीग को और इंडियन मुस्लिम्स को? तो उनका जवाब था कि आई एम ए सोल्जर ऑफ मिस्टर जिन्नाज ट्रूप्स, ही इज़ माई लीडर, इसलिए वो मुस्लिम इंडिया के भी लीडर हैं। जब जिन्ना की लीडरशिप मौजूद नहीं थी, आपने देख लिया खिलाफत मूवमेंट वगैरह नाकाम हुआ। कभी भी वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान डिवाइड हो। ये मुसलमानों के अंदर से खुद जज्बा पैदा हुआ कि वो अलहदा हो जाए इनसे। आपने उसकी जसवंत सिंह की किताब जो आई है उसमें लिखा है कि इट वाज नॉट जिन्ना हु वांटेड द सेपरेट इंडिया बट इट वाज नेहरू, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म then had to agree। कोयटा में 18 अक्टूबर 1945 से कहा कि भाई अगर ये आइंदा इलेक्शन में लोगों का वर्डिक्ट यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ जाए तो आई विल स्टैंड डाउन। हम सिर्फ डिसीजन चाहते हैं मुस्लिम इलेक्ट्रेट का कि वो या पाकिस्तान के हक़ में ही या अखंड भारत में हिंदुस्तान में रहना चाहते। इसी अगर फैसला इस पाकिस्तान के मनफी जाता है तो मैं इससे दस्तबरदार हो जाऊँ। और ये खुदा की शान है, उन्होंने जो मुसलमानों में बलबला पैदा किया जिसकी वजह से मुसलमान जौक दर जौक मुस्लिम लीग में दाखिल हुए और 1945-46 के इलेक्शन में उसी बांग दोहल थ्रू इलेक्शन से इंतखाब के ज़रिए ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। ये एक वक्त इलेक्शन हो गए मार्च 1946 में, 18 महीने में पाकिस्तान कायम हो गया। So the way I structured the film is that you have this kind of angelic character who takes him through his life and challenges him and says, "You made Pakistan. There were lots of people who were killed, etc. How do you justify all that?" So he takes him through a number of questions which Jinnah has to answer, and so in that way I tried to show the human side of Jinnah Sahib. People said, "Oh, this is going to be the answer to Gandhi." I mean, I think that's a lot of nonsense. You shouldn't try and, the two films are different. The budgets are totally different. And in many ways, I don't think the film is less visually, in any way, less ambitious or smaller than Gandhi. 7 साल के अंदर 1940 में आप मुतालिबा करते हैं, 1947 में उसे मारिज वजूद में लाते हैं। ये दुनिया की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं हुआ। ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट ये आइडियोलॉजी ये करके ये 1848 कब जाकर सोवियत यूनियन बनी। उसी चाइना को कितना अर्सा लगा, दूसरे लोगों को कोई 27 साल मंडेला जेल में रहा। और यूं कायदे आज़म की बनाई हुई तस्वीर यानी पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर कायदे आज़म ने कुछ उसूल वज़ा किए, मगर अफसोस कि इन उसूलों की बुनियाद रखने वाला अजीम रहनुमा अपनी कौम को इन उसूलों पर चलाने के लिए खुद मौजूद न रहा। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना इस दार फ़ानी से कूच कर गए। वो पाकिस्तान चाहते थे, ये एक प्रोग्रेसिव मुल्क चाहते थे। उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में अपने कहा कि सब लोग शहरी बराबर ही, कोई मज़हब से हो, कोई कबीले से हो, कोई नस्ल से हो, कोई ज़बान बोलता रहे, मौलाना वगैरह को उनको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगी, वो भी दूसरों के जैसे शहरी होंगे। उन्होंने आपको पाकिस्तान दिया, आपको आज़ादी दी, जो आप अगर संभाल के रखें तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन जिस हालत में आप जा रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि अगर आपने अपने आप को सीधा न किया, अगर ये इसी तरह औलाद पे औलाद आती रही, ख़ानदानों के ख़ानदान अगर हुकूमत करते रहे और आप महकूम बनते रहे, तो ये यही हालत जारी रहेगी। Unfortunately, what happened was that all the prints were destroyed in a fire at the Nishat Cinema. So I now have the original materials in London.
and I have to remake those, which is a costly exercise. But I have to do that, and it will take a little time, and then we're going to launch it again in Pakistan. Because I think that it's important that there's a whole younger generation that has come into being since this film was first released, and I think that they should be aware of their heritage. बिल्कुल जी, ये ब्लैक एंड वाइट स्केच तैयार हो गया है। जिसको कायद-ए-आज़म से मोहब्बत होगी वो इसे आके ले जाएगा खरीदने।